का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। गुरु साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो एसओपीज बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई हैं, मैं समझता हूं ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने या एक सामान्य भाषा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है। ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। पूरी बात हो गई है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय में आने वाले हैं। 26 मीटिंगें अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के हेल्थ से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की है। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा महीना रहा होगा पिछले 11 महीने में जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक बार या दो बार इस तरह की पहल उन्होंने नहीं की है। मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए गौरव का विषय है। देश के वैज्ञानिकों और जिन लोगों ने ये वैक्सीन निकाली है, मुझे लगता है कि पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। जितने कम समय में, क्योंकि संकट के समय में सामान्य रूप से वैक्सीन विकसित करना एक दूसरी बात होगी, लेकिन जब एक संकट हमारे सामने है उस समय कठिन परिश्रम करके देश में एक विश्वास, आत्मविश्वास पैदा करना और दुनिया का सबसे सस्ता टीका इजाद करना, मैं समझता हूं ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है और ये देश निश्चित रूप से उनका निर्णय होगा। जब भी कोई अभियान शुरू होता है, आप जानते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, आने वाले दिनों में भी अनेक बाधाएं आएंगी। इसलिए यहाँ जो प्रबुद्ध लोग बैठे उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोग कोशिश करेंगे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जो भी रेगुलेटरी टेस्ट हो सकते हैं, दुनिया के कड़े मानदंडों के आधार पर यह टीका विकसित हुआ है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, यह टीका दुनिया के किसी टीके से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा सस्ता है और इसलिए हमें किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं। समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में एक जन जागरण का अभियान निश्चित रूप से इसको लेकर के भी आगे हमें चलाना होगा। मुझे याद है जब मैं आया था यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, मुझे लगता है कि आप सब और पूरा राष्ट्र, न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है तब
पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है।